वेल वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिकन पिटूनिया की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि इसकी सॉइल किस प्रकार से होनी चाहिए, इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट क्या है, इसका प्रोपिगेशन मेथड क्या है, इसमें कौन से पेस्ट इंसेक्ट देखे जाते हैं, ऐसे बहुत सारी जानकारी। तो चलिए जानते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया, जिसे मैक्सिकन ब्लूबेल भी बोलते हैं, जो एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांटों में से एक है, जिसका बॉटनिकल नेम रोहेलिया सिप्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसके फ्लावर 3 कलरों में अक्सर देखे जाते हैं, पर्पल, वाइट और हल्का पिंक। ये प्लांट परमानेंट प्लांटों की तरह बहुत ही कम देखभाल में ढेरों फूल देने वाला फ्लावरिंग प्लांट की गिनती में आते हैं। अगर आप इसे एक बार शामिल कर लेते हैं तो बार बार आपको शामिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपने खुद के प्रोपिगेशन मेथड से सीड गिरा गिरा कर ये बहुत सारे प्लांट अपने आप ग्रो करते रहते हैं। इसके पत्ते लंबे आकार के और फूल थोड़े से पिटूनिया से मिलते जुलते हैं, जिसके कारण इसे मैक्सिकन पिटूनिया भी नाम दिए गए हैं। ये गर्म जलवायु का पौधा है, जिसे गर्म जलवायु के साथ साथ थोड़ी सी नमी भी पसंद है। तो सबसे पहले अगर इसके सॉइल के बारे में बात करें तो मैक्सिकन पिटूनिया थोड़े से नमी, दलदली मिट्टी पसंद करते हैं। अक्सर ये अपने आप ही उग जाते हैं वहाँ वैसे स्थानों पर, जैसे तालाब के किनारे जहाँ पर नमी होते हैं। अक्सर इस प्लांट को आप देखते होंगे अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो भी आप मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी में रेत की मात्रा, कंपोस्ट की मात्रा रख सकते हैं। थोड़े से दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी आप कह सकते हैं, इसके लिए उपयुक्त है। यानी कि जो भी मिट्टी बनाए उसमें रेत की मात्रा रख सकते हैं, कोकोपीट की मात्रा रख सकते हैं नमी बनाए रखने के लिए, और मिट्टी और कंपोस्ट रख सकते हैं। ऐसे कोई भी मिट्टी में आसानी से पनप जाते हैं। इसके लिए खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बशर्ते कि उसमें नमी होनी चाहिए और गमले का ड्रेनेज होल भी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। यानी कि जो भी मिट्टी बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी नमी, चिपचिपी, दलदली टाइप की मिट्टी आप इसके लिए बना सकते हैं। ये प्लांट थोड़े से हार्डी प्लांट है, ऐसे आप किसी भी मिट्टी में इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे अच्छी धूप पसंद है, यानी कि पूर्ण सनलाइट। लेकिन कभी कभी इसके पत्ते जल जाते हैं ज़्यादा सनलाइट की वजह से और मिट्टी में नमी नहीं रहने के कारण। तो कोशिश करें जब आफ्टरनून की सनलाइट हो तो उससे आप बचा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन की सनलाइट आप इस प्लांट पर रख सकते हैं। यानी कि वैसे लोकेशन में रखें जहाँ पर आफ्टरनून सनलाइट इस प्लांट पर ना मिले, लेकिन ये पूरे दिन की सनलाइट इसे मिल सके। इसके प्रोपिगेशन मेथड की बात करें तो आप इसे सीड के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये बिल्कुल सदाबहार पौधों की तरह ये अपने सीड गिराते हैं, सीड इसमें बनते हैं और सीड गिरते हैं और इधर उधर उड़कर बिल्कुल नए प्लांट बना लेते हैं। यानी कि ये सीड के माध्यम से अपने आप ही बहुत सारे प्लांट निकालते रहते हैं। जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं वहाँ वहाँ नए प्लांट एक उगाते हैं। इसके सीड बिल्कुल छोटे साइज़ के, लेकिन आप चाहें तो इनके सीडों को इकट्ठा करके इसे सीड के माध्यम से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसके पेस्ट इंसेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में पेस्ट इंसेक्ट देखे गए हैं। कभी कभी अन्य प्लांटों की तरह आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं,
कभी कभी गर्मियों के दिनों में इस पर माइट्स की समस्या अक्सर देखी जाती है, तो इसके पत्ते को क्लीन रखें। और कभी कभी अन्य प्लांटों की तरह नीम ऑयल का स्प्रे भी इस पर करते रहें। पानी का शावर आप इस पर कर सकते हैं, इसके पत्ते को क्लीन कर सकते हैं। अक्सर ये प्लांट तीनों सीजन में अच्छी तरह से सरवाइव कर जाते हैं। अगर आप वैसे प्लांटों की चाह में हैं जो कम केयर, कम देखभाल, कम फर्टिलाइज़र में ये प्लांट आपके गार्डन में फूल देते रहें, तो इस प्लांट को आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट, हार्डी प्लांट। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें, इसमें कौन से फर्टिलाइज़र डालना उचित होगा, तो जैसे आप फ्लावरिंग प्लांटों की तरह आप इसमें डीएपी डाल सकते हैं, काऊ मैन्यूर डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। कभी कभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे अभी समर सीजन चल रहे हैं तो इसमें आप सीवीड डाल सकते हैं, इसके पत्ते को जलने से बचाने के लिए। कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे केले के छिलके का पानी भी डाल सकते हैं, प्याज के छिलके का पानी भी इस पे डाला जा सकता है। ऐसे ये कम फर्टिलाइज़र पसंद करते हैं। आप मंथ में एक बार भी डाल दें तो ये प्लांट हंसते हंसते आपको अच्छी फ्लावरिंग देते रहते हैं। ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आप 15 दिन में इसमें फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहें, इसकी अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। आने वाला सीज़न रेनी सीज़न है, तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं या फिर सीड से भी इस समय ग्रो कर सकते हैं। आप अनेकों प्लांट इसके बना सकते हैं। ये प्लांट खूबसूरत फ्लावरिंग के साथ साथ आपको अच्छे एक लुक भी प्रदान करते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में, छोटे से छोटे पॉट में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में जानकारी थी। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।